जब मैंने अपनी पुरानी सोच को तोड़ा तो पैसा तेजी से और बड़ी तरह से आना शुरू हुआ। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को हमेशा के लिए बदल देंगे। बिजनेस वर्ल्ड में लोग कहते हैं कि बस ज्यादा काम करो, पर अगर आप रोज 8, 10 या 12 घंटे काम कर रहे हो तो और ज्यादा कैसे करोगे? उसी तरह मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में हमें सिखाया जाता है विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, पर यह पॉवर्टी ब्रेन को बदलने का काम नहीं करती। मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो मैंने सीखी और अपने पॉवर्टी ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके एक वेल्थ ब्रेन बनाया। इससे मैंने अपनी एनुअल इनकम 8,525 से लेकर 7 फिगर्स तक बढ़ाई। आप भी ये कर सकते हो और मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स के जरिए सिखाऊंगा। स्टेप नंबर 1, मोटिवेशन और मैनिफेस्टेशन के आगे सोचना। आपके दिमाग का काम है एक रोड मैप बनाने का जो आपके पास्ट की मेमोरीज पर बेस्ड होता है और आपके फ्यूचर को गाइड करता है। मैं रिपीट करता हूं, आपका दिमाग एक रोड मैप है जो आपके पास्ट के फाइनेंशियल एक्सपीरियंस पर इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर आपने अपने पेरेंट्स को पैसे के लिए लड़ते देखा या फाइनेंशियल स्ट्रगल्स झेली है तो ये सब आपके दिमाग में स्टोर होता है। चाइल्डहुड से आप जो भी बिलीव सुनते हो, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, रिच लोग बुरे होते हैं, ज्यादा पैसा चाहना लालच है, ये सब आपके पॉवर्टी ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। आपके दिमाग ने उन पुराने इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर आपकी रियलिटी बनाई है। अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस चेंज नहीं करते तो आप वही फाइनेंशियल रिजल्ट्स बार बार पाते रहेंगे। इसीलिए बस विजुअलाइजेशन या हार्ड वर्क काम नहीं करता, आपको पॉवर्टी ब्रेन को तोड़ना होगा और एक नई वेल्थ ब्रेन बनानी होगी। स्टेप नंबर 2, अपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस को समझना। मैंने अपनी पूरी मनी स्टोरी लिखी, जो भी मैंने सुना, देखा या सीखा पैसों के बारे में। मैं आपको 4 सिंपल क्वेश्चंस देना चाहता हूं। आपने पैसों के बारे में क्या सुना? आपने पैसों के बारे में क्या देखा? आपने पैसों के बारे में क्या सीखा? इन सब चीजों से आपने कौन से बिहेवियर्स डेवलप किए? जब आप इन सवालों के जवाब देते हो, आपको समझ में आ जाता है कि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहां से आ रहे हैं। पर अगर आप इन पुराने इंस्ट्रक्शंस को समझे बिना बस रिजल्ट्स बदलने की कोशिश करते हो तो कुछ वक्त के लिए ही इंप्रूवमेंट होती है। परमानेंट चेंजेस के लिए आपको अपने पॉवर्टी ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, नई ब्रेन कनेक्शन बनाना। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर एरिक कैंडल ने डिस्कवर किया कि आपके दिमाग के नेटवर्क्स फिक्स नहीं हैं। आप नई हैबिट्स सीख कर अपने दिमाग की कैपेसिटी को डबल कर सकते हैं। मान लीजिए आप हमेशा अपने पैसे खर्च कर देते हैं, सेविंग्स नहीं करते और क्रेडिट कार्ड डेट में है, पर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, डेट फ्री होना चाहते हैं और अपनी नेटवर्थ को बढ़ाना चाहते हैं। आप नए फाइनेंशियल हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपने दिमाग के ओल्ड रोड मैप्स को इरेज कर सकते हैं। नए हैबिट से आपके दिमाग में नए पाथवेज बनते हैं जो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। ये वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक है जो विजुअलाइजेशन से भी पावरफुल होता है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। अगर आप यहां नए हैं तो मैं एक फ्री फाइनेंशियल सक्सेस हिप्नोसिस देता हूं जो मैंने अपने लिए बनाया था। जब मैंने इस हिप्नोसिस का यूज किया तब मेरी एनुअल इनकम 8,525 रुपए थी और कुछ ही सालों में ये 7 फिगर्स हो गई। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेगा और आपके पॉवर्टी ब्रेन को वेल्थ ब्रेन में ट्रांसफॉर्म करेगा। पैसा अट्रैक्ट करना सिर्फ हार्ड वर्क और विजुअलाइजेशन का गेम नहीं है, ये आपके दिमाग के अंदर छुपे पुराने बिलीव्स को तोड़कर नए वेल्थ पाथवेज बनाने का प्रोसेस है। जब आप अपने पॉवर्टी ब्रेन को तोड़ देते हैं और एक नई अबंडेंस ब्रेन बनाते हैं तो पैसा आपके पास तेजी से और आसानी से आता है। तो क्या आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को बदलने के लिए तैयार हैं? आज से इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी वेल्थ जर्नी की शुरुआत करें। यूनिवर्स हमेशा आपका साथी है, बस आपको अपने दिमाग को उस अबंडेंस के साथ अलाइन करना है जो आप डिजर्व करते हैं। कैसे मैंने अपनी गरीबी की आदतों को तोड़ा और धन को अपने जीवन में आकर्षित किया। दोस्तों, आज मैं आपको एक साधारण प्रोटोकॉल बताऊंगा जो मैंने अपनी गरीबी की आदतों को तोड़ने के लिए विकसित किया था। तो सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को नए निर्देश देना ताकि आप वित्तीय जीवन में भटक न जाएं।
सोचिए कि आपका दिमाग एक दोस्त की तरह है जो आपका घर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर पुराने निर्देश गलत हैं और वो बार बार गलत जगह पहुंच रहा है। अब हमें उसे नए निर्देश देने हैं। आपका दिमाग एक जीपीएस की तरह है, जब तक आप उसमें नया डेस्टिनेशन नहीं डालते तब तक वो काम का नहीं है। मैंने अपना पॉवर्टी ब्रेन खत्म करने के लिए एक फाइनेंशियल सक्सेस हिप्नोसिस ट्रैक बनाया। ये ट्रैक मैंने अपने दिमाग को नए निर्देश देने के लिए बनाया। अब सवाल यह है कि आपने कोई भी चीज कैसे सीखी? जवाब है रिपीटेशन। वही रिपीटेशन जिसने आपकी पुरानी पॉवर्टी हैबिट्स बनाई थी। अगर आपको यह सिखाया गया था कि रिच लोग बुरे हैं, पैसों को हमेशा खर्च करना चाहिए या क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेना सामान्य है, तो यह सब आपके वातावरण के रिपीटेशन से आपके दिमाग में स्टोर हो गया। इसी रिपीटेशन की वजह से आपका वित्तीय व्यवहार हिप्नोटाइज्ड है। इसलिए मैंने अपने दिमाग को नए वित्तीय निर्देश देना शुरू किया। रोज सुबह और रात के समय बस 5 से 10 मिनट के लिए मैं अपने फाइनेंशियल सक्सेस हिप्नोसिस को सुनता था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे मैंने अपने जीपीएस में नए कोऑर्डिनेट्स डाल दिए हों। आप अपने दिमाग को नए वित्तीय निर्देश दे रहे हैं और ये करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2, भावनाओं को सक्रिय करना। नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर एरिक कैंडल ने खोजा कि नए ब्रेन कनेक्शंस बनाने का सीक्रेट है इमोशन। भावनाएं वो इंग्रेडिएंट हैं जो आपके दिमाग को नए निर्देश समझने में मदद करती हैं। आपका दिमाग इंग्लिश या हिंदी नहीं समझता, उसकी भाषा इमोशन है। अगर आप नए निर्देश इमोशन के बिना देते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे आप किसी को निर्देश चाइनीज में दे रहे हों, जबकि उन्हें इंग्लिश समझ में आती है। मैं अपनी हिप्नोसिस रूटीन के दौरान अपने नर्वस सिस्टम को भविष्य में ले जाता था। मैं अपने गोल्स को सिर्फ इमेजिन नहीं करता था, मैं उन्हें फील करता था जैसे वो मेरे पास अभी हैं। आपकी ड्रीम कार कैसी फील करती है? आपके बैकयार्ड का वाटरफॉल कैसा साउंड करेगा? ये सब आपको कैसा महसूस कराएगा? मेरा एक सिंपल सा रूल था, हिप्नोसिस सेशन तब तक खत्म नहीं होती थी जब तक मैं अपने अंदर कुछ अलग महसूस ना करूं। अगर मैं अलग महसूस करता तो इसका मतलब था कि मेरे दिमाग ने नए निर्देश को सुन लिया है और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। स्टेप नंबर 3, डर से काम करना बंद करें। जब लोग कहते हैं कि आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, वो गलत नहीं होते, पर अगर आपका हार्ड वर्क डर के आधार पर हो तो वो अबंडेंस को आकर्षित नहीं करता। जब मैं ब्रोक था तो मैं हर वीडियो, हर बुक, हर सेल्स कॉल डर के साथ करता था। मेरा सबकॉन्शियस दिमाग ये निर्देश ले रहा था कि मुझे ब्रोक रहने का डर है। पर जब मैंने अपने भविष्य का एक्साइटमेंट महसूस किया, तब मेरी वीडियोस वायरल होने लगी, मेरी बुक्स हजारों में सेल होने लगी। जब आप डर की जगह एक्साइटमेंट से काम करते हो तो यूनिवर्स आपके लिए नए अवसर बनाता है। अब बात करते हैं मनी स्नोबॉल की। एक ऐसा स्नोबॉल जो हिल से नीचे आते वक्त और बड़ा हो जाता है। यह स्नोबॉल बनाने का एक ही तरीका है, अपने काम को एक्साइटमेंट के साथ करना, ना कि डर के साथ। स्टेप नंबर 4, जलन को छोड़ो, प्रेरणा को अपनाएं। जब मैं ब्रोक था, मैं दूसरे सक्सेसफुल लोगों से जेलस होता था। अगर किसी ऑथर की 1 लाख कॉपीज सेल होती थी तो मैं कहता था, हाँ वो तो एवरेज है, मैं इनसे बेटर हूं। पर जेलसी आपके दिमाग को नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देती है। जलन का मतलब है कि आप अपने दिमाग को बताते हैं कि आप उस फाइनेंशियल सक्सेस के लायक नहीं हैं। इसीलिए जलन को प्रेरणा में बदलें। दूसरों की सक्सेस को देखकर मोटिवेट हो जाएं। जब आप किसी और की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सिग्नल लेता है कि अबंडेंस सबके लिए उपलब्ध है और आप भी उसका हिस्सा हो। गरीबी की आदतें सिर्फ रिपीटिशन और पुराने इमोशनल इंस्ट्रक्शंस का परिणाम है। अगर आप अपने दिमाग को नए वित्तीय निर्देश देना शुरू करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं, भावनाओं को सक्रिय करते हैं, एक्साइटमेंट से काम करते हैं और जलन की जगह प्रेरणा को अपनाते हैं, तो आपकी रियलिटी भी बदलेगी ही बदलेगी। यूनिवर्स की तरफ से अबंडेंस कभी खत्म नहीं होती, बस आपको अपने दिमाग को नए निर्देश देने की जरूरत है, रिपीटिशन के साथ। आज से ही अपने फाइनेंशियल सक्सेस हिप्नोसिस को सुनना शुरू करें, नए इमोशंस को एक्टिवेट करें और अपनी वेल्थ जर्नी पर निकल पड़े।
आपको जो चाहिए वो आप डिजर्व करते हैं और यूनिवर्स आपकी मदद के लिए तैयार है। कमेंट में कहिए थैंक यू यूनिवर्स।